ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। हमें कैसे गुणवान फूल बनना है, हमें गूढ़ रमणीक बातें जिसे मनुष्य सुनकर मूंझते हैं, इस बात को बाबा ने पॉइंट वाइज क्लियर किया है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हारा है दैवी कुल का झाड़, तुम चैतन्य झाड़ हो। और लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है, इसको बाबा ने बहुत अच्छी से क्लियर किया। फिर राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस हैं, उनकी डायनेस्टी नहीं होती है, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होती है। क्यों? और राजधानी में भी कैसे कैसे नंबरवार पद होते हैं, आज सुनेंगे ना तो आँख फट जाएगी कि ऐसा पद भी होता है सत्युग में। तो जैसा पढ़ेंगे उस अनुसार सब मिलेगा। फिर शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, बाबा हमेशा बोलते हैं। बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा, बाबा ने इसको फिर से क्लियर किया है। शंख ध्वनि ब्राह्मण आत्माएं करते हैं, बाबा ने आज बहुत सारी ब्राह्मण की विशेषताएं बताई हैं जो कि हमने भगवान से ही सुना। हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, और जैसे दुनिया में जो रत्न होते हैं, कीमती पत्थर, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है ना, तो यहाँ भी बाबा ने किस तरह से सर्विस करनी है उसकी युक्ति बताई। और जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। हम बच्चों को बाबा कहते सदा हर्षित रहो। कल बाबा ने क्या बोला था, पीठ पर फरमान लिख कर चलो, और बच्चे ने शुरू भी कर दिया, है ना। सभी बच्चियां पीठ पर लिखकर शिव की विशेषताएं चल दी बाजार में, ताकि सब पर नजर पड़े, क्योंकि अनोखी चीज है ना, तो सभी लोग पूछेंगे क्या है क्या है, पता चल ही जाएगा। एक में लिखा हुआ रूहानी सेवा, हाँ, शिव निराकार है, 21 जन्म की स्वर्ग की बादशाही, मतलब सारा जो नॉलेज है ना, एक एक स्लोगन के रूप में सब ने अपने पीठ पे लगाया। तो भगवान का फरमान है तो बच्चे करेंगे। कल भी बाबा ने बोला कि प्रोजेक्टर पर और प्रदर्शनी नहीं बताओ, तो बच्चों ने वो भी किया है। तो इस तरह से मुरली मुरली में बाबा आदेश दे देते हैं, बस बच्चे चल देते हैं निकल काम करने के लिए, सेवा के लिए। रूप बसंत कैसे बनोगे, कौन से रिमझिम में हमें रहना है, हाँ, और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव कैसे करेंगे, धन कमाते संबंधों को निभाते भी नष्ट मोह ट्रस्टी कैसे बनेंगे, इसको वरदान और विस्तार में बाबा ने क्लियर किया। रहम दिल बनना है तो किसको बल देना है। चलिए बस बड़े प्यार से सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। बाबा ने कहा, भगवान की शिक्षा, तो शिक्षा किसके माध्यम से देते हैं बाबा? एक तो ब्रह्मा तन के माध्यम से भगवान दे रहे हैं, निराकार को मुख तो है नहीं, तो बोलेंगे तो मनुष्य तन का ही लेके आधार ना, तो उनके तन का आधार लेकर भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हमें गुणवान फूल बनना है। ज्ञान की रोशनी मिली, इसलिए हमें सदा हर्षित रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों की कौन सी गूढ़ रमणीक बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं? बहुत सारे पॉइंट है, एकदम अनोखा, अद्भुत, कभी न सुना हुआ ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो। जबकि स्वदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को, नारायण को कहते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण जो एकदम साधारण से दिखते हैं, हम बच्चे अगर कहें कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो सभी मूंझेंगे। हम ज्ञान की संगध्वनि करने वाले हैं, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवता जो अलंकार को देते हैं वो सब उनके नहीं है, हमारे हैं, तो बच्चे तो मूंझेंगे ही ना। देवताओं के हाथ में दिखाते हैं शंख चक्र गदा पद्म अलंकार, तो बाबा कहते हैं ये तो उनका बस प्रारब्ध का फोटो है, असल में यूज तुम अभी कर रहे हो ये चीज। शंख, शंख से हम क्या करते हैं? शंखनाद, ज्ञान का शंखनाद। परमात्मा आ चुके हैं, हमारा बाबा आ गया है, ये बोलकर, ज्ञान सुनाकर हम शंखनाद कर रहे हैं, है ना, बिगुल बच चुका है। फिर है सुदर्शन चक्र, हाथ में चक्र दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र, एक्चुअली वो है स्वदर्शन चक्र। स्वयं के आत्मा के पास स्वरूपों के चक्र फिराते रहना, अपने स्वरूप को याद रखना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। गदा, गदा से हम माया को परास्त करते हैं। पद्म, कमल, कमल जैसा जीवन बनाना है, कीचड़ में रह के भी कमल जैसा, तो ये अलंकार ब्राह्मणों के हैं, है ना, बड़ी बात। और भगवान जो संग ध्वनि करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं भगवान, जिसको मुरली कहा जाता है। ये मुरली जो आप सुन रहे हैं, यही वो मुरली है जो परमात्मा की, कहते हैं ना, शिव भगवान वाच, ये उन्हीं की मुरली है। तो ये सब बातें बड़ी गूढ़ रमणीक है, जिन्हें
साधारण मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन बच्चे हताश निराश नहीं होते, बता तो जरूर देते। अब समझदार तो समझदार, जैसी तकदीर, पाठ होगा तो सुनेंगे आएंगे, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। गीत है, यही बहार है, कल की मुरली में यही गीत था और आज भी यही गीत है, तो इसकी वीडियो फिर से सुन लेंगे सभी। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार का मौसम यही है, बसंत बहार। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं ना, जैसे बसंत बहार में होता है ना, बाहर का मौसम में, वही बाबा कह रहे हैं। तो यह है तुम्हारे लिए बाहर का मौसम। संगम पर जब भगवान आते हैं तो हमारे लिए बसंत बहार है, जिसमें फूल बड़े सुंदर हो जाते हैं, पत्ते भी सुंदर हरे हरे दिखते हैं ना। तो यहाँ सभी आत्मा रूपी पत्ता कहो, फूल कहो, फल कहो, सब फर्स्ट क्लास खिला हुआ है ना सभी। अब बाकी तो जिनके लिए भगवान का परिचय नहीं है, जो जानते नहीं है, वो तो कांटों की दुनिया में ही है। और झाड़ कह रहा है कि मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से मैं फूलों का झाड़ बनता हूँ। झाड़ भी कह रहा है बाबा से, प्रकृति भी तो कह रही है ना कि बाबा मैं हम मतलब कांटों के झाड़ बन गए, लेकिन तुम्हारे ज्ञान बरसात से। और फिर कैसे पतझड़ में कैसे होता है, कोई कोई वृक्ष को हमने देखा है ना, पूरे पत्ते झड़ देते हैं, एकदम सूख कर काटा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाहरी मौसम आता है फिर से उसमें नए नए कोपले लग के फिर से हरा भरा हो जाता है। तो हम बच्चों की वही जीवन है, धीरे नीचे नीचे उतरते उतरते सारे गुण ज्ञान के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो सूख के कांटा बन जाते हैं, कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल। भगवान आके जब ज्ञान बरसात करते हैं तो देखो कैसे आत्माएं खिलने लगती है ना, सभी का अनुभव है ना। तो यही रहस्य फिर बाबा ने समझाया कि दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है और महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। तो 4 भुजा वाली लक्ष्मी अर्थात विष्णु चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप, जिसमें 2 हाथ नर के हैं, नारायण के हैं, और 2 हाथ लक्ष्मी के। ये है महालक्ष्मी का रूप। ये बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी रजाई होती है। सतयुग में जमींदारी आदि भी होती है। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस थे, स्वयंवर बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं जब उनका विवाह होता है। और लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होती है, राधे कृष्ण की डिनास्टी नहीं होती। बच्चों की डिनास्टी होती है क्या? कुमारों की डिनास्टी होती है? बिल्कुल नहीं। जब वे राजगद्दी पर बैठेंगे, हाँ, जब उनका मिलन होगा, विवाह होगी, स्वयंवर होगा, तभी तुमको डिनास्टी मिलेगी, महाराजा महारानी बनेंगे। फिर बाबा ने बोला कि यह सब बातें बस समझने की है, तो सब पढ़ाई से ही सब कुछ समझा जाएगा, क्योंकि वहाँ राजधानी स्थापन हो रही है तो पद भी नंबरवार है, नंबरवार पद है। जैसा जैसा पढ़ेंगे, जैसा समझेंगे, वैसा पद मिलेगा। कहाँ सूर्यवंशी राजा है, फिर कहाँ प्रजा में भी चांडाल आदि जाकर बनते हैं। देखा, सतयुग में भी चांडाल होंगे, तो चांडाल बच्चे कौन बनेंगे? चांडाल अर्थात मुर्दों को जलाने वाले। तो सतयुग में भी तो मनुष्य का शरीर छूटेगा ना, तो वो पद भी तो वहाँ भी होगा, लेकिन चंडाल कौन बनेंगे? जो यहाँ ज्ञान में चल कर शिव बाबा पर निश्चय करके फिर ट्रेटर बन गए, भगवान को पहचान कर फिर भूल गए, छोड़ कर चले गए, और ही निंदा ग्लानि करा रहे हैं, ऐसा होता वैसा होता, मतलब बेकायदे चीजें कर रहे हैं। वही जाएंगे, सत्युग में पहुंचेंगे वो भी, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचान तो लिया, कुछ वर्ष ज्ञान में चले भी, लेकिन फिर अगर हट गए और उल्टा चलन कर रहे हैं, निंदा ग्लानि कर रहे हैं, तो वही जाके सत्युग में ऐसा पद पाएंगे। तो ऐसा पद नहीं पाना ना किसी को। फिर बाबा बोल रहे, बाबा कई बच्चे आपस में बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, आपस में बातें करके भी एक दो के साथ बहुत अच्छी उनकी ट्यूनिंग रहती है, काफ़ी अच्छे से वो सर्विस कर रहे हैं, और बिना ब्राह्मणी मुकर्रर के, दीदी आदि को मुकर्रर किए बिना घर में ही सेंटर चला रहे हैं, मतलब गीता पाठशाला चला रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। कि किस तरह से वो निश्चय से एक भगवान पर निश्चय करके अपना सेंटर चला रहे हैं, और अच्छी रीति वो घर में अगर नहीं भी है फिर भी वो सेवाएं भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाकर जरूर चला रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शाबाशी सभी को। फिर बाबा कह रहे, इस ज्ञान के रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कैसी लाइफ है हमारी? स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि हम ज्ञान के रिमझिम में हैं। हमारे लिए ही बसंत बहार है, बरसात है ज्ञान की। शेरनी का दूध, शेरनी का दूध किस बर्तन में रहता है? सोने के बर्तन में ही ठहरता है।
तो सोने का बर्तन हम अपने मन को कैसे बनाएंगे, बुद्धि को। तो उसके लिए सबसे पहले चार्जिंग करेंगे, बुद्धि की चार्जिंग, आत्मा की चार्जिंग। अब देखिए, जैसे मोबाइल की बैटरी हम चार्ज करते हैं, 2 घंटे लगते हैं ना फुल बैटरी चार्ज में, तो मन की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट। उसके लिए सुबह उठकर बस 5 संकल्प करने हैं। सभी ध्यान से सुने, नोट करें। मन की चार्जिंग 5 मिनट में, ये भी बहुत अच्छी युक्ति है सर्विस की। बोर्ड बना ले, मन की चार्जिंग 5 मिनट में, ठीक है। और उसके साथ 5 संकल्प लिख दे। तो सबसे पहले जैसे ही आँख खुले, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग किसकी वजह से होगा, और है परमात्मा की वजह से। उन्होंने हमारे जीवन में जो सांसें दे दी है कि हम आज ये नया जीवन देख रहे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बाबा को, शिव बाबा। उसके बाद संकल्प करते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भले हम कमजोर हैं, संकल्प भी सही नहीं कर पाते हैं, दृढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी संकल्प क्या करना है, मैं शक्तिशाली सोल हूँ, मैं फुल शक्तिशाली हूँ। फिर मेरा परिवार बहुत खुशनुमा है, इसमें भी है कि नहीं है, टेंशन है, दुख है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी परिवार के लिए बोलना है, मेरा परिवार बहुत खुशनुमा है, होगा, हो रहा है, होना है, ये भी नहीं। क्या करना है, क्या कहना है, मेरा परिवार बहुत खुशनुमा, मस्त है, स्वस्थ है। फिर तीसरा संकल्प, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यदि हमने ऐसा सोचा तो जिम्मेवारी किसको दे दी, भगवान को दे दी। अब भगवान को जिम्मेवारी दे दी तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आएगी, सबसे पहले फेस कौन करेगा, वही करेंगे, है ना। तो उनको हमेशा दे दो और निश्चिंत हो जाओ। तीसरा संकल्प, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा, मैं सदा खुशनुमा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये संकल्प अपने मन में फीड कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त जगा रहता है जब हम सो के उठते हैं, और जब सोने जाते हैं उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। ये संकल्प उसको डाल दे, वो अपना काम करता रहेगा, ठीक है। और सारे दिन में जब हम होश में आते हैं ना तो वो सो जाता है। जब हम जगे हैं, सोने जा रहे हैं, उस वक्त वो जगा है। जब हम सारे दिन में कार्य व्यवहार में रहते हैं तो वो सो जाता है। तो उसमें डाल देना है। चौथा, मैं सदा खुशनुमा हूँ। पांचवा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सभी फिर से सुन ले। पहला सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बाबा। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा परिवार बहुत खुशनुमा है, स्वस्थ है, धनवान है, जो बोलना चाहे परिवार के प्रति। मेरा परिवार, मेरे सभी मेरे गुड फ्रेंड है, जो भी अच्छे अच्छे सामान ले ले। तीसरा, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। चौथा, मैं सदा खुशनुमा हूँ, सुखी हूँ, आनंद में हूँ। और पांचवा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। ये 5 संकल्प जैसे ही मन में डालेंगे, आपका मन फ्रेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे आप संकल्प में, और उसे कम भी लगेगा। लेकिन थोड़ा सा जब संकल्प करें ना तो उसको विजुलाइज करें कि हाँ आप सच में सुखी, नहीं कि मन एकदम दुखी का है बोले जा रहे हैं, नहीं, इट विल नेवर वर्क। जो संकल्प कर रहे हैं ना उसको फील करो, विजुलाइज करो, फिर चेहरे पे वो भाव लाओ, ठीक है। तो ये काम करना है। तो इस तरह से हमारा मन क्या हो जाएगा, सोने का बर्तन जिसमें शेरनी का दूध या ज्ञान अटेगा, है ना। फिर बाबा भी तो कहते हैं, पवित्रता के बगैर धारणा नहीं हो सकती। इसीलिए कामना, कामना जो महाशत्रु, उस पर जीतो। कामना किसी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से, प्रकृति से, किसी भी चीज से कोई इच्छा रखी तो वो महाशत्रु है, उस पर जीतो। मेरे को पहचानो तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं, बाबा कह रहे हैं, मेरे को पहचानो, भगवान को पहचानो कि ये ज्ञान भगवान का, शिव शिव भगवान वाच है ये मुरली, इसमें एक एक वर्सन्स भगवान के हैं। तभी तो भगवान बुद्धि का ताला खोलेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं, नॉलेज की संग ध्वनि तुम करते हो, देवताएं नहीं करते, तुम्हें करना है, तुम ही तो कर रहे हो यहाँ पे। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है, जबकि मनुष्य तो समझते हैं कि पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आ रही है। अब परंपरा से तो कोई चीज चल ना सके। कहते हैं कि रक्षाबंधन आदि परंपरा से आ रही है।
फिर पूछो कि अच्छा परंपरा से कब से है, तो बता नहीं पाएंगे। और फिर परमात्मा ने पतित दुनिया रची क्या, तो ये पतित दुनिया क्या परंपरा से चली आ रही है? नहीं, पहले हम पवित्र दुनिया में थे, धीरे धीरे ग्रेजुअली गिरते गिरते ये परंपरा आ गई। परंपरा आदि नहीं थी सतयुग में, सतयुग त्रेता में भी ये परंपरा होती, भक्ति आदि, तब ना कहते कि परंपरा से चली आ रही है। परंपरा तो थी नहीं, ग्रेजुअली ये गिरने की स्थिति है। जब मनुष्य कमजोर होता है तो फिर ढूंढने लगता है, कोई आसरा खोजता है, सहारा ढूंढता है। तो ये बात है। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें कितने रतन मिलते हैं। और बाबा को रहम भी आता है, कितना समझाते परंतु जिसकी तकदीर में नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। और रत्नों का भी बहुत विस्तार है, रत्नों में भी फर्क होता है ना कीमत में, किसी के लाख रुपए कीमत होती है, किसी का 1 रुपया होता है। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्न, देखिए यहाँ पे इसको समझाऊंगी। लाख रुपया कीमत, रतन दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन एक 1 रुपया का और 1 लाख रुपए का। क्यों? सर्विस पे मादार है। जिसने जितनी ज़्यादा सर्विस, जितना मुख खोला, उसकी रत्नों की कीमत बहुत हो गई, क्योंकि भगवान ने उसको बहुत एवजा दिया, बहुत अवार्ड दिया। और जिसने कुछ बोला ही नहीं तो उसकी क्या वैल्यू, उसके पास ही रखे रखे सड़ जाएगा, है ना। तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? बाबा बोल रहे हैं, किसी को कन्विंस कर देना, सेंटर तक पहुंचा देना, उनका भाग्य जगा देना, उनको भगवान से मिला देना, क्या ये कम सर्विस है? है ना, बड़ी सर्विस। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। दिन प्रतिदिन बाबा काफ़ी सारे गूढ़ पॉइंट हमें बताते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है, इसीलिए जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि जब तक शरीर है अमृत तो पीते ही रहना है। और कहते हैं ना कि खुद को खुश रखने के तरीके खोजे। तकलीफें तो अपने आप हमें खोज ही रही है, तो क्या खोजना है हमें? खुश रखने की तरकीब। खुश रखने के लिए खुशी के सागर से जुड़ना पड़ेगा, ज्ञान मुरली से जुड़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, अपने रतन की वैल्यू करनी है ना। लाख रुपया करना है कि 1 रुपया करना है? सभी के मन में होगा कि लाख रुपया करना है ना, तो फिर बोलिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, सेवा कीजिए। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। ज्ञान मनन करेंगे, याद रखेंगे, तभी तो वो पॉइंट अंदर जाएगी। तो सदा हर्षित रहना है, गंभीर रहना है और विशाल बुद्धि बनना है। व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है, जहाँ मतलब नहीं है, जहाँ राय नहीं पूछी जा रही, वहाँ अपने आप नहीं बोलना है। अपना रिगार्ड स्वयं करें। वरदान लेते हैं बाबा से। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी बनो। तो लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है, और उनके तरफ आकर्षित हो जाना अलग चीज है। क्या बात है। देखिए, संसारिकता में है, परिवार के बीच में है, बाल बच्चे, परिवार, इन-लॉज, सारे लोग हैं, माता पिता, तो उनके बीच में रहना अलग चीज़ है, संबंध निभाना अलग चीज़ है, लेकिन उनके तरफ आकर्षित हो जाना ये अलग चीज़। आकर्षित नहीं होना है। आकर्षण दो चीज़ों से होता है, एक अच्छाई से, एक बुराई से। अब हम सब अपनी चेकिंग करें कि हम किस आकर्षण में किसी आत्मा से जुड़ते हैं। यदि किसी देहधारी से जुड़ गए, उसके आकर्षण में फंस गए, अच्छाई ही दिख रही है, बुराई ही दिख रही है, वही बात बार बार चर्निंग दिमाग में चल रहा है, तो हम तो आकर्षित हो गए। माया ने हमें घेर लिया। ट्रस्टी होना, धन कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। क्या बात है। एक बहुत सुंदर अनुभव, एक सेवाधारी भाई है हमारे इस जिले के, उनका अनुभव था, वो बैंक में कैशियर रहे, 30 साल कैशियर के उन्होंने जॉब किया। बहुत सुंदर अनुभव। और देखिए, बैंक का जो कैशियर है उसको तो 50 लाख रुपया का लेन देन करना पड़ता है, और इसमें कभी कभी गड़बड़ भी होती है। कभी बहुत अधिक पैसा भी मिल जाए तो सीधे बैंक को दे देना होता है, मैनेजर को। और अगर कम पैसा मिला तो कहाँ से देना पड़ेगा? अपने पॉकेट से। तो भैया के जीवन में जब भी ऐसा होता था, कभी 5,000, 1,000, 2,000, 4,000, जितना भी, तो क्या करते थे पता है?
फट से निकालते थे और मन में संकल्प क्या चलाते थे कि वाह वाह ड्रामा, पता नहीं मैंने द्वापर से कितनी आत्माओं का मैंने कर्जा खाया हुआ है, जो इस तरह से अचानक कोई का पता नहीं किसके नोट क्या हुआ और मुझे देना पड़ रहा है। तो देखा, ऐसे आत्मा को कभी चिंता होगी, भय होगा, कभी दुख होगा, कभी किसी से चर्चा करेगा, कुछ नहीं। अकेले में अनजान से बाबा से बात किया, पता नहीं मैंने किस आत्मा का कर्जा खाया जो मुझे इस तरह चुकाना पड़ रहा है, चलिए मेरा हिसाब तो चुकता हुआ, और खुशी, चेहरे पे खुशी। क्या बात है। तो ये है भगवान के बच्चे की निशानी, चैतन्य मूर्त यही है, सेवाधारी। तो ऐसे ट्रस्टी बनना है, इसी को कहते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी बनोगे तो दुख अशांति का नाम निशान नहीं। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, वह संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर नहीं है। कोई बीमार भी है लेकिन आप गए हो योद्धा बन के, आप हिम्मत रखो कि ईश्वर के साथ हो, ईश्वर आपके साथ है। और जब भी दुख में होते हैं ना, तो ईश्वर हमें गोद में उठा लेता है, हमें चलने भी नहीं देता है, बराबर हम पर दृष्टि डाले रहते हैं। तो इस भान में आप रहोगे तो आपको कभी भी अकेलापन की फीलिंग नहीं होगी, हमेशा आप ताकतवर बनकर रहोगे, है ना। सदा बेफिक्र बादशाह, ऐसे बेफिक्र बादशाह को भी दिल से नमन। स्लोगन, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। आज की दुनिया में निर्बल को हिम्मत और बल जरूर चाहिए। हम हजार भुजा वाले भगवान से हिम्मत मतलब मदद चाहते हैं, जिनके पास हजार भुजा है मदद चाहते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं, मैं हजार भुजा हूँ लेकिन तुम्हारे पास दो भुजा है, कम से कम एक भुजा से एक सेकेंड हाथ तो बढ़ाओ, हिम्मत का हाथ तो बढ़ाओ, तभी तो हजार भुजा से मदद मिलेगी। तो संकल्प के हिम्मत के बाँ हमें बढ़ानी है, हमें बढ़ाना है। तो उसी तरह निर्बल को हिम्मत और बल देना है। रहमदिल उसे ही कहते हैं जो हर एक को दिख रहा है कि सामने वाली आत्मा निर्बल है, सुन नहीं पा रही ज्ञान, इतनी निर्बल है, कमज़ोर है, बात बात में फंसना है, अटकना है, उसको समझाओ, समय समय पर जरूर उसको ज्ञानामृत पिलाओ और उसके मन को भी शांत करो। ये है रहमदिल आत्मा की निशानी। लेकिन कभी भी अपने रूप और रूपियों में घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोर उड़ नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसके सुंदर से पंखों का बोझ, जिसके कारण से वो घमंड में रहता है, उस पंखों के बोझ से ही वो उड़ नहीं पाता। कभी भी घमंड नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।